नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के इस दूसरी विश्वास दिवस के अवसर बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने पीसीएस और बीपीएससी का जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और उसकी जो फीस है वो सबसे कम रखी गई है, मात्र 2,999 रुपए। और इसमें जब आप इसको परचेज करेंगे तो 500 रुपए आपके वॉलेट में भी जाएंगे। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। ये सक्षम बैच लॉन्च हुआ है और ये जो ऑफर है वो 10 मार्च तक रखा गया है। आपको पता है कि फिजिक्स वाला ने ये जो कोर्स लॉन्च किया है इसमें भारत के बेस्ट टीचर जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 20 फरवरी से ये कोर्स लॉन्च हुआ है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बेस्ट टीचर चाहे वो अक्षय द्विवेदी सर हो, चाहे वो दीपक कुमार सिंह हो, चाहे राजेश मिश्रा सर हो, नमन अग्रवाल, पूरी यहाँ पर लिस्ट है। आप लोग देख सकते सारी की सारी क्लासेस ये ऐप पर चलेंगी। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के ये फाउंडर है अलग पांडे। इनके गाइडेंस में पूरी टीम रहेगी और आपको 2,999 रुपए में क्या क्या मिलेगा उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेक्चर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे और क्लास के नोट्स मिलेंगे। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते रहे। आपको पता कि पीसीएस में पदों की संख्या कम रहती है और जो आवेदन है वो लगभग 5 लाख 6 लाख होते हैं, यानी कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आपको फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और गुड स्ट्रेटजी की जरूरत है। उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इस विश्वास दिवस के ऑफर का लाभ आप लोग आज ही उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीसीएस पदों की संख्या इतनी बढ़ाता है। 173 पदों पर विज्ञापन आज जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है और कल इसका विज्ञापन जारी हो जाए। और इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि लगभग 170 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन मुझे आज ये जानकारी मिली है कि पीसीएस में लगभग 150 पदों का अधियाचन इसी हफ्ते और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में आ सकता है। और इतने ही पद लगभग बढ़ने की संभावना है। बहुत ज्यादा पद इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि अब परीक्षा के बहुत ज्यादा समय बचा नहीं, 14 मई को ये परीक्षा होनी है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो पद है वो लगभग 350 इसमें हो सकते हैं। फिर भी कंपटीशन तगड़ा रहे, समय कम है, आप लोग निश्चित रणनीति बनाकर के अपनी तैयारी करते रहे। बात करते हैं यूपी पीसीएस, एपीएस और आरओ एआरओ की। लोक सेवा आयोग में अभी तक केवल पीसीएस को लेकर के लगातार काम हो रहा था। एपीएस की फाइल रुकी हुई थी, आरओ एआरओ की फाइल रुकी हुई थी। अब एपीएस का जो काम है वो शुरू होगा और उसके बाद में आरओ एआरओ और जो अन्य भर्तियां हैं उनका काम शुरू होगा। आरओ एआरओ के बारे में जानकारी मिली है कि अधियाचन तो इसका आ गया है आरओ एआरओ का, लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो मार्च के महीने में जारी नहीं होगा। अप्रैल के महीने में आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। एपीएस का विज्ञापन भी इस महीने जारी नहीं हो पाएगा, अगले महीने ही एपीएस का विज्ञापन जारी होगा। लोक सेवा आयोग में छुट्टियां भी बहुत सारी हैं इस बीच में और पीसीएस रिजल्ट को लेकर के भी काम होगा जैसे इंटरव्यू समाप्त हो। एपीएस के लगभग 400 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ गया है। 400 पदों पर इसका जो विज्ञापन है अप्रैल लास्ट में या मई के महीने में जारी हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि विद्यार्थी या शासन की तरफ से अगर कोई दबाव हो तो इसका विज्ञापन जल्दी भी निकल सकता है, क्योंकि इस की विज्ञापन में कोई समस्या नहीं है। सारा सब कुछ क्लियर हो चुका, पूर्ण रखा हुआ है और बस 1 हफ्ते के इनके पास काम करना रहेगा। इन लोगों को जो भी चीज जो बदलाव हुआ है, जो अधिनियम, जो संशोधन वगैरह हुए हैं उसको लेकर के केवल 1 हफ्ता का समय लगता है लोक सेवा आयोग को और वो विज्ञापन अपना जारी कर देगा। अगली जो सूचना है वो है बीएसएफ में निकली भर्ती 1284 पर। पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए कांस्टेबल के पद खाली हैं। न्यूनतम 18 से 25 साल तक की आयु है। पात्रता यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। वेतन वगैरह लिखा हुआ है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए। चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट वगैरह होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और नीचे यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च है। 27 मार्च के पहले आपको इस वेबसाइट के द्वारा आवेदन करना है rect.bsf.gov.in। आप सहायक अध्यापक हैं, बीएसए बने तो क्या सुधार करेंगे? पीसीएस की इंटरव्यू चल रहे हैं और उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप सहायक अध्यापक हैं और अगर पीसीएस 2022 में बीएसए के पद पर चयनित होते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करेंगे? वैसे भी मैंने बहुत सारे छात्रों की इंटरव्यू ली है और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अगर कोई विद्यार्थी किसी अपनी जॉब में है तो जॉब से संबंधित प्रश्न पहले पूछे जाते हैं। और 2 ही 3 मेन ग्राउंड है इस इंटरव्यू में। मैंने बहुत सारे वीडियोज इसके बारे में बनाए, जैसे कि एक तो ये कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हट गया है, लेकिन अभी जो चल रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। एकेडमिक में अगर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक
आईआर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछे जा रहे हैं। और अगर आप किसी जॉब वगैरह में हैं तो फिर आपके जॉब से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस तरीके का इंटरव्यू चल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग से भी एक भर्ती का विज्ञापन निकला, उसको भी आप लोग देख लीजिए। 43 पदों पर यह भर्ती है, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पेशलिस्ट, ग्रेड 3 आदि के पदों पर मौके। उम्मीदवार आयु पदानुसार किसी में 30, किसी में 33, किसी में 40, चूंकि अलग अलग प्रकार के पद है तो इसी तरीके से अलग अलग इसकी योग्यता भी है, चाहे वो पात्रताएं हो, चाहे वो आयु सीमा वगैरह हो। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा है कि चयन के लिए आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया, साक्षात्कार, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 नंबर का होगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक किसी में 40, किसी में 45, किसी में 50 होंगे और अभ्यर्थी 16 मार्च के पहले आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है upsc.gov. आज के समाचार पत्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था लगभग 1000 के पदों पर, उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से रोज जानकारियां दी जा रही हैं कि विद्यार्थी परेशान है, इनकी परीक्षा कब होगी, लटक चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई सदस्य नहीं भेजा जा रहा है, कोई चेयरमैन नहीं भेजा जा रहा है। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन भी नहीं है। वही बात यहां पर लिखी हुई है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 6 महीने पहले आवेदन कर चुके 90,159 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार है, लेकिन भर्ती करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भविष्य ही अधर में है। आने वाले दिनों में यह भी संभव है कि आयोग खत्म हो जाए। फिलहाल भर्ती लेकर के अभ्यर्थी चिंतित है। अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए लिया गया है, लगभग 20 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जहां पर 6 सदस्य और एक चेयरमैन होता है, इस समय ना तो यहां पर चेयरमैन है और ना ही 4 सदस्य हैं, केवल 2 सदस्य बचे हुए। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो आयोग है वो बंद। सीजीएल की बात करते हैं, एसएससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड की। सीजीएल की टियर 2 की परीक्षा का आगाज आज से होगा। यूपी बोर्ड भी की जो परीक्षा है वही समाप्त हो गई। लिखा केंद्र के बाहर लिखी जा रही थी कॉपी, 4 पर एफआईआर। बुधवार को भी 10 साल भर गिरफ्तार हुए और 3,67,000 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। रिक्त पदों पर भर्ती होगी, स्ववित्त पोषित शिक्षकों को बढ़ाया जाएगा वेतन। बात हो रही है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की, कानपुर की, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी शैक्षिक व शिक्षणेतर के रिक्त पदों पर नए सत्र से पहले नियुक्तियां कर ली जाएंगी। ये इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शिक्षकों के वेतन में अब इजाफा भी होगा। अंतिम सूचना बीएड को लेकर के, इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाना चाहता था लेकिन जानकारी मिल गई है, मैं आपको बताता हूँ। मामला यह है कि बीएड के इस समय उत्तर प्रदेश में आवेदन चल रहे हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड में एडमिशन ले रही है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवा रही है। जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं वो विद्यार्थी बीएड के लिए आवेदन कर ले। अगर कोई बाद में दावा करता है कि बिना परीक्षा दिए आप हमारे यहां से, हमारे विद्यालय से बीएड कर सकते हैं, तो वो अवैध है, वो इलीगल है। किसी भी प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थी आवेदन करेगा और परीक्षा देगा वही बीएड में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से एडमिशन ले, नहीं तो फिर ये गैर कानूनी है। यहां पर देखिए लिखा सीईटी के बगैर बीएड में दाखिला है गैर कानूनी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल की धंधा चल रहा है एडमिशन करवाने का, कहीं कुछ करने का। लोग ठेका ले लेते हैं कि हम डायरेक्ट करवा देंगे, पास करवा देंगे, अच्छे नंबर दिलवा देंगे, तो उनसे आपको बचना है। यहाँ पर देखिए लिखा। और किसी ने यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा कि मैं इस वर्ष ग्रेजुएशन पूरा करूंगी और आगे बीएड करना चाहती हूँ, क्या कंसल्टेंसी के माध्यम से बगैर सीईटी के बीएड में दाखिला लेना सही रहेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि ये गैर कानूनी है और लिखा देश में अब बीएड में दाखिले के लिए एक प्रवेश जांच परीक्षा यानी सीईटी ही एकमात्र आधार है। किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज को इस बात की अनुमति नहीं है कि वे किसी भी छात्र को सीधा दाखिला दे सकें। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, जो उन राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर भी होते हैं, राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय या किसी स्टेट बोर्ड को बीएड सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है परीक्षा संचालित करने की जिम्मेदारी देते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में बीएड को संचालित करने की जिम्मेदारी इस समय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई है। झारखंड में झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार में एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इस तरीके के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विश्वविद्यालय को संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने के लिए कहा गया है और इसी तरीके से आप एडमिशन लें। कोई ये नहीं कहे कि अगर हम तुमको बिहार से करवा देंगे, एमपी से करवा देंगे या अन्य राज्य से करवा देंगे डायरेक्ट बीएड, तो फिर बाद में आप लोग फंसोगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।